वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सेविंग फंक्शन के टू कंपोनेंट्स हैं। जो फर्स्ट हमने बात करेंगे वो एवरेज प्रोपेंसिटी सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो सेकंड नंबर का है। एवरेज प्रोपेंसिटी सेव क्या है? एक रेशियो है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? एक रेशियो है जो टोटल सेविंग और टोटल इनकम के बीच का है। यानी कि जब हम टोटल सेविंग को टोटल इनकम से डिवाइड करते हैं, एक रेशियो निकालते हैं उसका, तो हम उसको APS यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के नाम से जानते हैं। यानी कि एक पर्सन के द्वारा कितनी सेविंग करी गई है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे S/Y फॉर्मूले के नाम से यूज़ करते हैं। ये जो सेविंग वाला फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंजम्पशन से निकलता है, कंजम्पशन से कैलकुलेट होता है। तो किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो हमने बात करी थी कि APS कैसे निकालते हैं। APS निकाला जाता है 1 - APC, यानी कि जो हमारी इनकम होती है उसमें से हमारे खर्चे एक्सपेंसेस लेस कर दें तो हमारा क्या निकलता है? सेविंग निकलता है। तो ऐसे ही APS भी निकलता है। 1 - APC को कैलकुलेट करके APS हम निकाल सकते हैं। तो सेविंग फंक्शन के अंदर हमने बात करी कि सेविंग फंक्शन होता क्या है। सेविंग फंक्शन जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी, उसके बाद आज इस वीडियो में APS के बारे में बात करें कि APS क्या होता है। APS जो है वो मेन कंपोनेंट है और MPS जो है वो चेंज को बताता है कि कितना चेंज हो रहा है। सो APS शो सेविंग पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम, यानी कि पर यूनिट आप कितनी सेविंग कर रहे हैं। और देखा जाए तो APS कैसे कैलकुलेट करता है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। APS कैलकुलेट करने के लिए सेविंग कितनी है 140 और इनकम कितनी है आपकी? इनकम है 150। तो सेविंग का रेशियो कितना आ गया? 0.9 कुछ पॉइंट ऐसा आएगा। अगर हम सेविंग को कम करेंगे, सपोज़ यहाँ पे इस तरीके से हम इसको मान लेते हैं कि ये जो है वो रेशियो है 100 है, यहाँ पे 100 है सेविंग, तो आंसर कितना आएगा? अब यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाएगा तो 10/15 हो जाएगा, यानी कि 2/3 0.6। तो पहले सेविंग ज़्यादा थी, अब सेविंग कम है। वही वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा जो कि APC में लगता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन के चेंज होने पर निकाला जाता है और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग के चेंज होने पर कैलकुलेट होता है। तो इस तरीके से हमने सेविंग के बारे में बात करी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जो कि एक रेशियो बताता है टोटल सेविंग और टोटल इनकम के बीच में, और इसको हम S/Y से कैलकुलेट करता है। इसी तरीके से सेकंड आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि ये चेंज को बताता है कि कितना चेंज हुआ सेविंग में अकॉर्डिंग टू चेंज इन इनकम। APS रेशियो बताता है टोटल सेविंग और टोटल इनकम का, ये चेंज को बताता है कि कितना चेंज आया। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, यानी कि Y यानी कि इनकम। और एक फॉर्मूला और है 1 - MPC। MPS कैसे निकालते हैं? MPC को डिडक्ट कर देंगे 1 यानी कि इनकम में से, टोटल इनकम में से हम MPC को डिडक्ट कर देंगे। तो जो देखा गया है, अगर स्लोप हमने देखा ही है पिछले वीडियो में, ग्राफ में हमने बात करी थी, इस तरीके का कुछ ग्राफ था, वो Y एक्सेस और X एक्सेस, और सेविंग का जो ग्राफ था वो माइनस से आ रहा था। अब यहाँ पे जो सेविंग का कर्व बना था, ये हमने देखा था, ये जो स्लोप है ये चेंज को बता रहा है, और चेंज जो स्लोप है सेविंग फंक्शन का वो किससे इंडिकेट होता है? वो MPS से इंडिकेट होता है, क्योंकि MPS चेंज बता रहा है यहाँ पे। तो सेविंग फंक्शन जो है अगर देखा जाए तो कंजम्पशन हटाने के बाद ही कैलकुलेट होता है। अब इसको हम एक टेबल से समझ लेते हैं। सपोज़ इनकम हमें 0 दे रखी है, ये वाला जो पॉइंट है इनकम का वो 0 दे रखी है, और कंजम्पशन दे रखा है 100। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? यहाँ पे फॉर्मूला था Y = C + S। तो हमने सेविंग कैसे कैलकुलेट करी? 0 माइनस, अब यहाँ 0 है और ये 100 है, तो सेविंग कितनी आ जाएगी? माइनस का 100 यहाँ पे सेविंग आ जाएगी। तो सेविंग क्या हुआ हमारा? माइनस का 100।
तो जब हम इनकम में से कंजम्पशन लेस करते हैं तो हमारा सेविंग निकलता है। इसी तरीके से हमने इसमें सेविंग निकाली। अब दो कंपोनेंट यहाँ पे, एक तो APS और एक MPS। कैसे किसको कैलकुलेट करेंगे? जब हम S अपॉन Y करेंगे, यानी कि सेविंग अपॉन APS कैसे निकालते हैं हम? S अपॉन Y से। जब हम सेविंग अपॉन इनकम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सेविंग दे रखी है -50 और इसमें इनकम दे रखी है 100, तो -50 अपॉन 100 कितना हुआ? -50 अपॉन 100 हो गया -0.5, यानी कि -0.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सेविंग कितना हुआ? -0.5 APS हो गया। ऐसे ही हमने जब इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए इनकम सेविंग अपॉन, जैसे 0, अब इस वाले में क्या है? 0 है। अब 0 अपॉन 200 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। 50 अपॉन 300 करेंगे तो यहाँ आ गया हमारा 0.16। 100 अपॉन 400 करेंगे तो यहाँ पे 0.25 और 150 अपॉन 500 करेंगे तो 0.3। इस तरीके से हमारा APS आएगा। MPS कैसा आएगा? MPS बताता है चेंज इन सेविंग, पहले 0 से 50 का माइनस का और ये 100, तो -50 MPS कैसे निकालेंगे? डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, यानी कि चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। कितना चेंज हुआ? -50 स्टार्टिंग में और बाद में कितना चेंज हुआ? 100 का, तो -50 अपॉन 100 कितना हो जाएगा यहाँ पे? -0.5। इस तरीके से है ना सेविंग चेंज होगा धीरे धीरे। -50 फिर वो 100 प्लस का 50 100, ये चेंज इन सेविंग, यानी कि चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम का जो रेशो है वो MPS का है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि MPC की वैल्यू 0 से 1 तक आती है, इसी तरीके से MPS की वैल्यू भी 0 से 1 तक ही आती है, क्योंकि 1 हो गया इनकम और इनकम के दो पार्ट है, कंजम्पशन और सेविंग। तो इनकम से बाहर सेविंग और कंजम्पशन नहीं होते, इसलिए जो इनकम जो है उसकी वैल्यू के बेसिस पे सेविंग और MPC और APC, MPS और MPC निकलता है। तो MPS और MPC जो दोनों की वैल्यू है वो 1 से बाहर तक नहीं आती है। तो दो डिफरेंट कंसेप्ट्स है सेविंग के, एक तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एक है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। दोनों डिफरेंट कंसेप्ट में दोनों बातें आती है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रेशियो ऑफ सेविंग नहीं बताता है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो चेंज इन सेविंग का रेशियो बताता है अकॉर्डिंग टू चेंज इन इनकम। और इसको हमने इस टेबल में समझा कि इनकम जो होती है वो Y है, इनकम जो है वो Y है, और Y इज इक्वल टू C प्लस S कंजम्पशन प्लस सेविंग कैलकुलेट करी जाती है। इसी तरीके से हम इसको सेविंग को कैलकुलेट करते हैं। APS निकालने का फॉर्मूला है S अपॉन Y और MPS निकालने का फॉर्मूला है चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y। तो इस वीडियो में हमने बात करा सेविंग के बारे में कि सेविंग बेसिकली क्या के दो कंसेप्ट्स है, एवरेज प्रोपेंसिटी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी। एवरेज प्रोपेंसिटी रेशियो बताता है इनकम का सेविंग के साथ, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी इनकम का चेंज इन इनकम चेंज इन सेविंग बताता है। एवरेज प्रोपेंसिटी को हम 1 - APC से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जो 1 है वो APC और APS का टोटल है। जैसे कि अगर ये इधर है तो इससे हमें पता चलेगा APS प्लस इधर APC आ जाएगा, तो दोनों का टोटल 1 है। और इसी तरीके से हमें MPS में ही पता चल जाता है कि MPS कैसे कैलकुलेट करते हैं। MPS प्लस MPC जो होगा वो इज इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से MPS भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बात करी सेविंग और के दो कंपोनेंट्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में। थैंक यू।